सत्य के माध्यम से वाणी को श्रेय कर्म में डालें तो निखार आ सकता है, अन्यथा संसार में निखार नहीं आ सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपने प्रभु जो दिखाई थी महापुर में, उस पे देख रहा था जो महापुर में आई थी पेट से वो हुई रुक जाती है, उसमें एक स्थान आता है आपके रूप का, हनुमान रूप का निकल के पहले आगे आता है मेरे, मैं उसे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बेटी ये रूप पुराना रूप है और ये मूर्ति हमारे गांव के उम्र से खड़ी है, इसका महापुर से क्या मतलब है। प्रभु हम तो आपको नारायण साकार हरि को हनुमान जी मानते हैं, हम तो पुराने हनुमान जी को हनुमान जी। एक बात बताओ महात्मा जी, हाँ जी, ऐसी बातों की चर्चा नहीं की जा सकती। प्रांत के मुखिया श्री आपके माननीय सम्मानीय श्री आदित्यनाथ योगी राज के, उनको प्रांत के मुखिया में देखा जा रहा है। उनके अनुयायी अपने गुरु रूप में देखते होंगे, सदगुरु रूप में देखते होंगे। फालतू बातें महात्मा जी नहीं करना चाहिए। आपने जितने नशे किए हैं, नशों में डूबे पड़े हैं, नशे करने से, नशे में डूबे रहने से अगर हमें परमात्मा को उपलब्धि हो जाए तो दुनिया नशे करेगी और नशों में डूबी रहेगी। शंकर जी का नाम आता है, किसने देखा कि शंकर जी भांग पीते थे, पूरा पीते थे। किसने देखा शंकर जी शमशान की राख लगाते थे। किसने देखा शंकर जी के गले में नाग खड़े होते थे। किसने देखा शंकर जी के कानों में विष्णु कुंडल की तरह होते थे। किसने देखा शंकर जी बागंबर की खान पहनते थे। ये सारी बातें कि कोई चक्कर में न बसकर शंकर जी थे। शंकर जी की उपमा जो नाग वगैरह तमाम बताते हैं, इनसे नहीं की जा सकती। वो नारायण साकार हरि परमात्मा जो जन्मा ही अविनाशी ही, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, उनके भक्त थे। पार्वती जी से शादी हुई, महापुराण महाशिव पुराण की कथा का प्रसंग है, तो लेकर के पहाड़ों पर पहुंचे अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी और समाधि में चले गए। 87,000 वर्षों का जिक्र आता है शिव महापुराण में कि शंकर जी समाधि में रहे। पार्वती बेचारी क्या करे, पहाड़ों पर अकेली, उन्होंने भी कुछ किया होगा, वो भी समाधि में नहीं होंगे, जैसे तो रहना संभव नहीं। 87,000 संभव महाशिव पुराण की कथा कहती है 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि टूटी तो देवी पार्वती ने कहा, नाथ इतने समय तक आप किसकी समाधि में रहते हैं? तो शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती मैं नारायण हरि परमात्मा की समाधि में रहता है। समझने का प्रयास करो और जम पर। अब क्या होता है, तो देवी पार्वती जी ने कहा, हरि परमात्मा की मैं भी सत्य कथा सुनना चाहती हूँ। अब यहाँ अटेंशन हो जाओ, सावधान, समझने का प्रयास करो। जब देखा शंकर जी ने चारों दिशाओं में देखा, 12 कोष 18 किलोमीटर चारों दिशाओं में देखा कि कोई नहीं। नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा शंकर जी नहीं चाहते थे कोई सुने, इसलिए चारों दिशाओं में देखा। ये शिव महापुराण की कथा है, वहां का प्रसंग है। जब चारों दिशाओं में कोई नहीं देखा तब देवी पार्वती से कहा शंकर जी ने कि मैं सत्यमर कथा कहता हूँ,
आपको होकरा देना पड़ेगा। हाँ हाँ ऐसे करना पड़ेगा कि ठीक है। शंकर जी तल्लीन हुए, नारायण साकार हरि की सत्यवान कथा। शंकर जी न रहे, जिनकी कथा कर रहे थे वही बोल रहे। समझो, पार्वती जी सो गई, एक वृक्ष पर तोते का अंडा रखा हुआ था, ले तो कहता है सत्यवान कथा के शब्द सुनकर अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला और देवी पार्वती सो गई। तोती का अंडे से बच्चा निकला, वो घूंघरा देने लगा। सत्यवान कथा चलती रही। जब शंकर जी ने देखा तब देवी पार्वती सो रही, कि आप सो रही हो कि ना, तो नींद आ गई। अब शंकर जी चिंतित हुए कि फिर घूंघरा कौन मिला। फिर चारों दिशा में देखा तो तोता दिखाई दिया कि घूंघरा दे रहा था। शंकर जी लेके त्रिशूल भागे तोता के पीछे। तोता ने सत्यवान कथा सुन ली, समझो रहते में जाओ ना, कि किस्सा कहानी हम कभी नहीं कहते, किस्सा कहानी कहने की हमारी आदत नहीं है, समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहते। तोता उड़ा, शंकर जी त्रिशूल ले पीछे पीछे। जो समय बताते हैं सैकड़ों हजारों वर्षों का निकल आता है, जो भी अपने महल के कमरे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। लक्ष्मी स्वरूपा माता श्री मैया के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु परमात्मा की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये प्रवचन हमने सोशल मीडिया से लिए हैं। अगर आपको ये पुराने लगें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और वैसे तो परमात्मा की प्रवचन वाणी और भजन कभी भी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें नया कुछ सीखने को मिल जाता है और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती हैं। एक ही जरा सी सोच या जरा कोई रास्ता बता देता है तो उससे ज़िंदगी सफल हो जाती है। हमारे नारायण साकार हरि की वाणी ऐसी ही है। तो आपको अगर अच्छे नहीं लगे, पुराने लगे, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए प्रेम से, नारायण साकार हरि की